हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 11th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका सेट्स यानी समुच्चय। तो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हम प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, तो क्वेश्चंस हमें करने हैं यहाँ पे इसी चैप्टर से रिलेटेड। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। ये है आपके लिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला गया है? एक्सप्रेस द सेट इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ये कौन सी फॉर्म में दिया है? सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है। क्या बोला गया है? एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन स्क्वायर प्लस वन। और एन क्या है? नेचुरल नंबर है और 4 से छोटा है। बहुत सरल क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन। इसमें करना क्या है, ध्यान दीजिए। देखिए, जो हमारे पास एक्स है वो है एन स्क्वायर माइनस वन एंड एन स्क्वायर प्लस वन, और एन 4 से छोटा होना चाहिए और नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर कितने से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। तो मुझे बताइए कि 1 का स्क्वायर, एन की जगह 1 लिख देंगे सबसे पहले, माइनस वन बाय 1 का स्क्वायर प्लस वन, क्या आ जाएगा? 1 माइनस वन बाय 1 प्लस वन, यानी 0/1, तो 0 ही होगा। तो इस सेट का जो पहला एलिमेंट है, यहां शुरू कर दें लिखना। सेट डी है, इसका फर्स्ट एलिमेंट 0 होगा। चलिए अगला देखते हैं। इसको मैं इरेज करूंगा। अब देखिए दूसरा एलिमेंट क्या होगा। एक्स की वैल्यू, एन की वैल्यू 1 तो पुट करके देख लिया, अब 2 पुट करके देखते हैं। 2 का स्क्वायर माइनस वन बाय 2 का स्क्वायर प्लस वन, क्या आ जाएगा? 4 माइनस 1/4 प्लस 1, ये आ गया 3/5। हो जाएगा इसका दूसरा अवयव 3/5। तीसरा एलिमेंट देखिए, 2 के बाद क्या है? 3। यहाँ पे n की जगह हम 3 रख के देखते हैं क्या आता है। चलिए 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर मतलब 9 माइनस 1 और 9 प्लस 1, क्या आ जाएगा? 8। ये 10 है ना। 9 में से 1 माइनस हो गया 8 और ये 10, तो कैंसिल आउट कर देंगे इसको। ये 4 आ गया और ये 5 आ गया। क्या हो गया? 4/5। नेक्स्ट एलिमेंट नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। 14th हो गया ना। अब सारे पार्ट्स ही हैं। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है उस पे बेस्ड है। अब देखिए 15th फर्स्ट पार्ट, द सेट ऑफ वोवेल्स इन द वर्ड मैथमेटिक्स इन रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में जो भी वोवेल्स है ना वो लिखने हैं। मैथमेटिक्स में कौन से वोवेल है पहले तो ये देखिए। जैसे ए हो गया, ये वोवेल है। ई हो गया, ये वोवेल है। ए, आई, ये सारे वोवेल्स हैं। लेकिन रोस्टर फॉर्म में हम कोई भी एलिमेंट अवयव रिपीट नहीं करते। तो ए एक बार लिख दिया, दोबारा नहीं लिखेंगे। ई हो गया एंड आई हो गया, बस यही तो है, यही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि x सच दैट x इज इक्वल टू 2n-1, इस टाइप का किया भी था। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब देखिए ध्यान से कि अगर हमारा x 2n-1 के बराबर है और n की वैल्यू क्या हो सकती है? 1, 2, 3, 4, जो भी नेचुरल नंबर। सोचिए कि 2 इंटू 1 कितना होगा? 2, एंड 2 माइनस 1 1 आ जाएगा। फिर 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 1 3, 2 इंटू 3 6, 6 माइनस 1 5।
तो 1 3 5 7 9 11 ये सब क्या है, ये ऑड नेचुरल नंबर्स ही तो हैं। तो भाई उसी को हमने सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। सेट बिल्डर फॉर्म में बताना था, ये बता दिया जी। बताओ अब आगे क्या करना है। अब देखिए ये आपको बोला गया है, अगला क्वेश्चन, डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म, x such that x is a letter of word proportion। तो ये जो वर्ड प्रोपोर्शन है इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, यहीं पे लिख दूं मैं, p रिपीट नहीं करने, r o, फिर से p आगे छोड़ देंगे, o आगे छोड़ देंगे, r भी हमने लिख दिया है, t i o लिख दिया है हमने, फिर n, दैट्स इट। बस ये इसका सेट हो जाएगा रोस्टर फॉर्म में, सभी एलिमेंट्स आ गए, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है बच्चों, आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब क्या बोला गया है, लेट ए, सेट ए गिवन है आपको, एलिमेंट्स हैं इसके 1 2 3 4, सेट बी के एलिमेंट है 5 6 7 एंड सेट सी के एलिमेंट है 7 8 9 10। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें आपको करेक्ट सिंबल भरना है। करेक्ट सिंबल यानी बिलोंग्स टू या डज नॉट बिलोंग्स टू। तो मुझे बताइए इनमें से आप फिल कर सकते हैं करेक्ट सिंबल। बिल्कुल, अभी हमने किया था इस टाइप का क्वेश्चन। तो टू सेट ए को बिलोंग करता है या नहीं, ये देखिए, ये रहा टू सेट ए में, तो इट बिलोंग्स टू सेट ए, ऐसे लिखेंगे। 5 सेट सी को बिलोंग करता है या नहीं, सेट सी के एलिमेंट में 5 मुझे कहीं भी नहीं दिख रहा, तो डज नॉट बिलोंग टू। 6 सेट बी को बिलोंग करता है, ये रहा 6, तो बिलोंग्स टू। 7 सेट ए को बिलोंग करता है, बिल्कुल नहीं। सेट ए में 7 दिख रहा है कहीं, नहीं दिख रहा। सेट बी में 5 है, ये रहा, तो 5 सेट बी को बिलोंग करेगा। 10 सेट सी को बिलोंग करता है, ये रहा 10, तो बिल्कुल बिलोंग करेगा, नोट कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, कर लिया सबने नोट। आगे देखो, अब सिंपल क्वेश्चन है ये, सबको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। इजीली लिख सकते हैं हम ये, तो यहीं पे साइड में मैं बता देता हूं, है ना। ये देखिए अलजेब्रा है, इसके एलिमेंट्स लिखने हैं, ए हो गया, एल हो गया, जी हो गया, ई हो गया, बी हो गया, है ना, ए एल जी ई आर। ए तो एक बार लिख चुके तो दोबारा नहीं आएगा, तो बाकी सारे एलिमेंट्स हो गए। पोस्टर फॉर्म में इस तरह से ही लिखेंगे, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 7, 7 से छोटे सभी नेचुरल नंबर, सभी प्राकृत संख्याएं कौन सी होंगी, बताइए मुझे। तो 7 से छोटी सभी प्राकृत संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन 7 इसमें नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 7 से छोटी बोली गई है ना। ये सेकंड हो गए, और देख लेते हैं थर्ड पार्ट, सेट ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इंटीजर्स। जो इंटीजर्स हैं उनके स्क्वायर्स का सेट आपको करना है। तो इंटीजर्स के स्क्वायर का सेट क्या हो जाएगा, अगर हम 0 से शुरू करते हैं तो नेगेटिव इंटीजर्स हो गए, पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए, सबका हमें सेट लिखना है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से नोट कीजिए इसको। ये वाला यहाँ तक तो फर्स्ट और सेकंड तो समझ में आ गया है आपको। मुझे थर्ड और फोर्थ, फोर्थ में क्या है, सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। जैसे हमने ये किया था वैसे ही आप इसको करेंगे। तो जल्दी से इनके एलिमेंट्स लिख के दिखा दीजिए, रोस्टर फॉर्म में हो जाएगा। तो आगे बच्चों, बिल्कुल इजी है, इसको तो यही कर सकते हैं हम, है ना।
RTRIGON, फिर ओ हम दोबारा नहीं लिखेंगे, M लिख सकते, MET आ गया है, R आ गया है, Y बचा है, Y लिख देंगे। तो ये सभी एलिमेंट्स हो जाएंगे इस सेट के, ठीक है। ये रोस्टर फॉर्म हो गई। अब बात आती है सेट ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इंटीजर्स। चलिए देखते हैं क्या एलिमेंट्स आते हैं। ये थर्ड वाला है ना। अब मुझे बताइए कि 0 का जो स्क्वायर है ही रहेगा, है ना। तो ये 0 हम लिख देते, कोई दिक्कत। अब एक इंटीजर होता है -1 और एक होता है +1, है ना। यही होगा। -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1, +1 का स्क्वायर 1 होगा। तो ये 1 लिख सकते हैं। आगे देखते हैं। -2 का स्क्वायर बताइए, या फिर +2, 4 आएगा दोनों ही केस में। तो अगर हमें स्क्वायर लिखना है किसी भी इंटीजर, पॉजिटिव ही आएगा वो। तो ये 4 हो गया, फिर -3 या 3 का स्क्वायर 9 हो गया, -4 या 4 का स्क्वायर 16 हो गया, एंड सो ऑन, ये इनफाइनाइट तक जाता है। तो ये एक पैटर्न हमें मिल गया। बस इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं हम 1 2 3 4 5 ... ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सेट ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल इंटीजर्स हो गया। नोट कर लीजिए इसको। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पे है डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में आपको डिस्क्राइब करना है। तो सबसे पहले सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड प्रोबेबिलिटी से लिखेंगे। सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड प्रोबेबिलिटी, क्योंकि ये आपका 18 था, ये 19 होगा, है ना। सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड प्रोबेबिलिटी। फिर है सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल, ठीक है। सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर, और यहाँ पे है ये नंबर्स दिए हैं 5 25 125 625 ये दिए हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखिए, x such that x is a set, या फिर हम लिखेंगे x are all letters of the word probability। बिल्कुल, ठीक है। अगला सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर है। इवन नेचुरल नंबर यानी x बिलोंग्स टू x such that x is equal to 2n। जब ऑड नेचुरल नंबर था तो x is equal to 2n-1 किया था हमने। यहाँ पे सिर्फ यही करेंगे और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। वैल्यूज रख के देखेंगे। x की वैल्यू, नेचुरल नंबर क्या होता है 1 से शुरू होते हैं, x की वैल्यू 1 होगी तो 2 आ जाएगा, x की वैल्यू n की वैल्यू 2 होगी तो 4 आ जाएगा, 2 4 6 8, यही तो होते हैं इवन नेचुरल नंबर। अब थर्ड पार्ट की बात करते हैं। क्या क्या एलिमेंट्स थे हमारे सेट के, 5 25 125 625, यही थे। तो क्या है ये, 5 की पावर ही है x such that x is equal to 5 की पावर n, ठीक है। और जो n है वो 5 से छोटा है। बस वैल्यूज रख के देखिए, n की वैल्यू 1 होगी तो 5 आ जाएगा, n की वैल्यू 2 होगी तो 25, n की वैल्यू 3 होगी तो 125, n की वैल्यू 4 होगी तो 625। n की वैल्यू 5 हो ही नहीं सकती, हमने यहाँ पे लिमिट लगा दी है। तो ये सारे पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के, नोट कर लेंगे बच्चों। तो स्टूडेंट्स, आज जो हमने क्वेश्चंस यहाँ पे किए हैं सब के सब
काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, इनको अच्छे से प्रैक्टिस करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।